एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे और वो रात कल हो सकती है। डील के लिए अमरीकी तजावीज बहुत अहम है। बुध तक आपने हुर्मुज़ नहीं खोला तो ईरानी पावर प्लांट पर हमले करेंगे। कल 8 बजे के बाद पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे, मगर उम्मीद है मुझे ईरान में पावर प्लांट्स और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग, कहा जुमेरात को ईरान की सरजमीन से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया। ये तारीख का अहम ऑपरेशन था। 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। एक भी एहलकार जख्मी तक नहीं हुआ। किसी ने दूसरे पायलट के बारे में ईरान को मालूमात लीक की। पायलट की मालूमात लीक करने वाले तक पहुंचेंगे, ये सलामती का मामला है। दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 170 से ज्यादा तैयारे इस्तेमाल किए। रेत में फंसे अपने 2 बड़े तैयारे खुद तबाह किए ताकि वो ईरान के हाथ न लगे। जंग के खात्मे और ईरान से मुज़ाकिरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। हमारा ख्याल है ईरान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकिरात कर रहा है। मैंने पाकिस्तान, भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जानें बचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर हमला न करते तो पहले वो मशरिक़ वुस्ता को तबाह करता, फिर यूरोप की बारी आती। कासिम सुलेमानी को खत्म किया, वरना वो अमरीका के 5 अड्डे तबाह कर देता। ईरानियों को गाली देने के सवाल पर अमरीकी सदर ने गाली देने का एतराफ किया। बोले जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरी पोस्ट पर नाक़िदीन क्या बोल रहे हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। शर्म की बात है कि ये जंग का ढोल पीट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और आलमी इदारे खामोश हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की पत्थर के दौर में धकेलने की अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अहम शख्सियात को कत्ल करके ये ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। खामनाई ने ईरानी कमांडर माजिद खादमी की शहादत पर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने माजिद खादमी को बहादुर करार दिया और कहा ईरान की साबित कदम मुसल्लह अफवाज के अरकान लड़ते रहेंगे। दुनिया को बहरान से बचाने के लिए इस्लामाबाद मुआहदा तैयार। पाकिस्तान ने जंगबंदी फार्मूला अमरीका और ईरान के हवाले कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक मंसूबे में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज शामिल। रॉयटर्स ने जराए से बताया पाकिस्तान की तरफ से मंसूबे में 2 मरहलों का तरीकेकार तजवीज किया गया। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी होगी, बदले में ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा। दूसरे राउंड में वसीतर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त दिया जाएगा। इस मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ के लिए इलाकाई फ्रेमवर्क शामिल होगा और हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मुआहदा आज से नाफिज हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक्ची से राब्ते में रहे। अमरीका ईरान जंगबंदी के मुजव्वजा मंसूबे को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी, इस्लामाबाद इस वक्त सिफारतकारी का दारुल हुकूमत बन चुका है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी तजवीज का जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया ने बताया तेहरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी, सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बात होगी। ईरानी खबर रसाई एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुतालिबात भी पेश कर दिए। मुआशी पाबंदियों का खात्मा, जंग से मुतासर इलाकों की तामीर का मुतालिबा शामिल है। ईरान ने खित्ते में जारी तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल और आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने का मुतालिबा भी कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई ने कहा अमरीका का सालिशों के जरिए भेजा गया 15 नुकाती मंसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जानते हैं कौन सी सुर्ख लकीर पार नहीं करनी। ट्रंप को समझा दें खलीज फारस कोई जुए का अड्डा नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का अरब मुल्कों को मशवरा। कहा अरब मुल्क ट्रंप को ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने से रोकें। ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई कहते हैं अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन यूरेनियम चुराने का बहाना हो सकता है। पायलट की मौजूदगी का दावा मिशन के मकाम से बहुत दूर है।
जहां अमरीकी फौज ने उतरने की कोशिश की वहां पायलट नहीं था। अमेरिकी और इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादमी शहीद। तेहरान समेत ईरान के 12 शहरों में बमबारी, 34 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुनूबी तेहरान के शहर बहारिस्तान में 2 रिहायशी मकामात पर हमला किया गया। 6 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद हुए। फजाई हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी। मस्जिद को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हैफा में 15 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली हलाक, 11 जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल लगने से 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। वो बयान में अमरीकी फौजी तंसीब पर ड्रोन हमला, तर्जुमान खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर से बताया अमरीकी मवासिलाती निजाम और जंगी सामान पर हमले किए गए। कुवैती हुकाम का कहना है शिमाल में रिहायशी इलाकों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। फुजेरा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की इमारत को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। इमाराती हुकाम का कहना है ईरान से किए गए हमलों को रोका जा रहा है। अमरीकी सदर की धमकियों पर रूस का इजहार तशवीश। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है पूरा खित्ता आग की लपेट में है। हालात इंतहाई खतरनाक हैं। जंग का दायरा फैल चुका है। जंग के मनफी असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहे हैं। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है धमकियों से जंग खत्म होगी न अमन कायम हो सकता है। बिजली घरों और अवामी तंसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और गैर मुहस्सिब जबान पर अमरीकी सेनेटर्स बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर ने ट्रंप को खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़िन शख्स करार दिया। एक्स पर लिखा डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई तशवीशनाक है। कांग्रेस फौरी इकदाम उठाते हुए इस जंग को खत्म करे। चक शूमर ने लिखा कि लोग ईस्टर मना रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। टेलर ग्रीन ने कहा ट्रंप पागल हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा वो काबीना में होते तो 25वीं तरमीम लागू करने की बात करते जिसके तहत सदर की माजूरी की सूरत में नायब सदर जिम्मेदारियां संभाल सकता है। ग्रेगरी मैक्स ने कहा ट्रंप ने गैर मुहस्सब और बेरब्त जबान इस्तेमाल की। सेनेटर एडवर्ड मार्की ने कहा धमकी आमेज बयान से आबनाए हुर्मुज नहीं खुल सकता। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत तवानाई, बचत और किफायत शुआरी पर इजलास। रोजमर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। शादी तकरीबात पर 10 बजे के बाद पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के औकात कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इतलाक आज से होगा। फैसला सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से किया गया। सिंध में मार्केट्स के औकात पर मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मस्तूआत की मद में सब्सिडी डिजिटल वॉलेट से मुंतकली का अमल जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तेफाक राय से फैसले पर तमाम वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत ताजिर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा विफाक ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए हैं। विफाकी हुकूमत को कहा था स्टेक होल्डर्स से मुलाकात के बाद ही फैसला करेंगे। मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपए माहाना अदा करेंगे। एक्साइज की वेबसाइट पर ऐप मौजूद है। अगर बैंक अकाउंट आपके शनाख्ती कार्ड पर होगा तो ही पैसे मिलेंगे। मोटरसाइकिल अपने नाम कराने के लिए ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। एक्साइज के दफातर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। आबनाए हुर्मुज की बंदिश के बाद तेल सप्लाई का मुतबादिल इंतजाम किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से सऊदी अरब, UAE, ओमान से दीगर रास्तों से पेट्रोल के जहाज आ रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुआशी बहरान में कौमी अस्करी क़यादत की मुशावरत करके जिम्मेदारियां बांटी।
आवाम को ऑयल शॉक से बचाने की कोशिश की। बचत इकदाम, टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जादू का चिराग नहीं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ला सकूं। रियासत को दिवालियापन की स्टेज पर नहीं पहुंचने देंगे। अवाम के चूल्हे बुझ गए, हुक्मरानों की अयाशियां कम नहीं हो रही। वजीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, डेस्क बजाने का नहीं, ये बताने का वक्त है कि कीमतें क्यों बढ़ी। दुनिया के 96 मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने तो नाइजीरिया से ज्यादा टैक्स लगा दिया। अवामी नुमाइंदे साइकिल ताजिर गधा गाड़ी पर आ गए। पीटीआई रहनुमा इकबाल आफरीदी साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। कहा, अवाम के साथ एहतजाज में शरीक हूं, इसलिए साइकिल पर पार्लियामेंट आया। रुकने पंजाब असम्बली रुशदा लोधी मोटरसाइकिल पर पंजाब असम्बली पहुंची। कहा, बहरानी कैफियत से निपटने में अपना हिस्सा डाला। गाड़ी है लेकिन मुल्क की खातिर भाई के साथ मोटरसाइकिल पर आई। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ कराची के ताजरों का अनोखा एहतजाज। फ्रेस्को चौक से रैली निकाली। गधा गाड़ियों और तांगों पर सवार होकर प्रेस क्लब पहुंचे। ताजिरों ने मुतालिबा किया, पेट्रोल और डीजल की कीमतें पुरानी सतह पर बहाल की जाए। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पेट्रोल कोटा सिस्टम के नफाज के लिए पंप्स पर मोबाइल फोन फराहमी की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों की जाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का मखसूस माहाना कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मेट्रो बस फ्री होने के पहले वर्किंग डे। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस स्टेशन पर रश, शहरियों की लाइनें लग गईं। मुसाफिरों और अमले में तल कलामी भी हुई। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी। आईजी इस्लामाबाद ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम का कहना था, ज़र मुबादला बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी इंतहाई अहम है। उम्मीद है मनसूबे की मुल्क भर में तकलीद की जाएगी। वजीर आजम से वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। वजीर रेलवे ने बताया, ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारिक फजल चौधरी ने बताया, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मजीद इकदाम पर गौर किया गया। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से चलने वाले इश्तिहारात की छानबीन की जाए। करोड़ों रुपए इश्तिहारात की मद में लगाए गए। FIA तहकीकात करे किस कंपनी या अफसर ने कितना फायदा लिया। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के असासों को भी चेक करने की हिदायत। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की जेली कमेटी का इजलास। मुनाफाखोर कंपनीज की तफसीलात भी मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। JUI का एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का कहना है, जुमे को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से आम आदमी से सुकून छीन लिया गया। मौलाना ने कहा, हमने मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास का मुतालबा किया। सबको नहीं बता सकते तो अवामी नुमाइंदों को बताएं कि मुल्क कहाँ खड़ा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों से गैर शरई कवानीन पास कराए जा रहे हैं। कुछ कवानीन सरीहन आइन के खिलाफ हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिसिंग, ट्रैफिक, शहरी सहूलतों के निजाम को इंटीग्रेट किया जाए।
पाकिस्तान मिस्र की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक थंडर 2 का आगाज। जराट में शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, मिस्री फौज के स्पेशल फोर्सेज की शिरकत। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में महारत बेहतर बनाने की कोशिश की गई। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1100 रुपए का इजाफे से 4,91,462 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $11 इजाफे से $4,687 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी के साथ 7,744 रुपए हो गई। पहले मरहले में कराची किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। कराची किंग्स के खिलाड़ी सलमान अली आगा का कहना है, बतौर कप्तान कौमी टीम PSL में बहुत से नौजवान खिलाड़ियों पर नजर है। टीम डायरेक्टर कराची किंग्स हैदर अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डेविड वार्नर ने जाती वजूहात के बायस छुट्टी ली थी। तमाम खिलाड़ियों ने यकीन दहानी कराई है बकिया मैचेस खेलेंगे। ख्वाहिश है स्टेडियम में दोबारा रौनकें लगे। फैंस की वजह से ही PSL के रंग हैं। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर भी तगड़े मुकाबलों के लिए तैयार। किंग्स की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। किंग्स अपने चौथे मैच में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। कराची किंग्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है।